हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब सॉलिबिलिटी के बारे में जानेंगे। सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। व्हाट इज सॉलिबिलिटी? सॉलिबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट of a solute that can dissolve in a given amount of solvent at a specific temperature to form a saturated solution। तो सॉलिबिलिटी जो होता है वो सब उतना मैक्स अमाउंट होता है सॉल्यूट का जो कि किसी गिवन टेम्परेचर पे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुलता है। मतलब सबसे ज्यादा कितना सॉल्यूट घुल सकता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक गिवन टेम्परेचर पे, वही उसका सॉलिबिलिटी कहलाता है, या घुलनशीलता का क्षमता, कितना घुलनशील होता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर डिजॉल्व्स इजिली इन वाटर सो इट इज सॉल्युबल। सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर सो इट इज इनसॉल्युबल। तो फॉर एग्जाम्पल, जो शुगर होता है वो आसानी से पानी में घुल जाता है इसलिए सॉल्युबल होता है, मगर जो बालू होता है वो आसानी से पानी में नहीं घुलता है इसलिए इनसॉल्युबल होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है सॉल्यूट। तो द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है? तो वो चीज जो कि सॉल्वेंट में घुलता है या जो चीज घुलता है वो सॉल्वेंट कहलाता है कि नहीं? द सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट इन सॉल्ट वाटर इज सॉल्यूट। शुगर इन शुगर सॉल्यूशन इज सॉल्यूट। उसके बाद है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट, है कि नहीं? तो जिस चीज में सॉल्यूट घुल जाता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है कि नहीं? तो जिस चीज में सॉल्यूट घुल जाता है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन सॉल्ट सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट, वाटर इन शुगर सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट। इसके बाद है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? अ होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट। तो एक होमोजेनियस मिक्सचर, है कि नहीं, वो तब बनता है जब कोई सॉल्यूट जो है एक सॉल्वेंट में घुल जाता है। माने सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में घुल जाता है तब एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। उसी होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन या लेमनेड, ये भी एक सॉल्यूशन है। इसके बाद है सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो सॉल्युबिलिटी टेल्स अस हाउ मच सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट बिफोर नो मोर कैन डिसॉल्व। मतलब सॉल्युबिलिटी ये बताता है कि कितना सॉल्यूट घुल सकता है जब तक कि फिर और ज्यादा नहीं घुल सकता है। माने कि लिमिट क्या है घुलने का, कोई कितना घुलनशील है, ये सॉल्युबिलिटी बताता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स दैट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है कि नहीं? तो उतना अमाउंट सॉल्यूट का ग्राम्स में जो कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुलता है किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, चाहे वो 20 डिग्री सेल्सियस हो या 25 डिग्री सेल्सियस हो या 30 डिग्री सेल्सियस हो, वही उसका, और फिर सॉल्यूशन बनाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वही उसका सॉल्युबिलिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इफ 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, then the solubility of salt at 20 degree Celsius is 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, है कि नहीं? तो अगर 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम नमक घुल जाता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, इसका मतलब है कि नमक का सॉल्युबिलिटी 36 ग्राम हुआ पर 100 ग्राम, है कि नहीं? 36 ग्राम पर ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस पे। यही नमक का सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी में हो गया। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। क्या क्या है जो कि सॉल्युबिलिटी पे असर डालता है? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट का क्या नेचर है, सॉल्वेंट का क्या नेचर है, जाहिर सा बात है किस चीज से बना है उस पर निर्भर करता है सॉल्युबिलिटी कितना होगा। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। अलग अलग तरह का चीज का सॉल्युबिलिटी अलग अलग चीज में अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, शुगर डिसॉल्व्स रेडली इन वाटर, ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन, है कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए चीनी आसानी से पानी में घुल जाता है मगर तेल पानी में नहीं घुलता है। नमक जो है पानी में घुल जाता है मगर नमक केरोसिन में नहीं घुलता है। तो इसका नियम जो है वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि एक जैसा, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक जैसा होगा तो वो उसमें आसानी से घुल जाता है। पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर सब्सटेंस जो होता है वो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाता है और नॉन पोलर सब्सटेंस जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाता है। दूसरा जो पैरामीटर है जिसपे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर, तापमान, है कि नहीं? तो टेम्परेचर ग्रेटली अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस। टेम्परेचर का काफी ज्यादा असर पड़ता है जब हम सब सॉलिड और गैस का सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो फॉर सॉलिड्स जनरली सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो अगर सॉल्यूट सॉलिड है
तो उसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल मोर शुगर डिजॉल्व्स इन हॉट टी देन इन कोल्ड टी, है कि नहीं। मगर फॉर गैसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मगर अगर सॉल्यूट गैस है तो उसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ घटता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे गैस का सॉल्युबिलिटी घटता है, मतलब सॉलिड का उल्टा होता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक्स लूज कार्बन डाइऑक्साइड फास्टर व्हेन हीटेड, है कि नहीं। इसके अलावा प्रेशर है, प्रेशर भी अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। प्रेशर मेनली अफेक्ट गैसेस और गैस पे इसका असर ज्यादा होता है। इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी फॉर गैसेस, है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन सॉफ्ट ड्रिंक्स अंडर हाई प्रेशर, तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में जो CO2 पानी में घुलाया जाता है वो हाई प्रेशर पे ही घुलाया जाता है। सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का उतना असर नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो साइट है e2fe.in उसको विजिट कीजिए, देखिए कि आपका क्या ज़रूरत है, क्या आपको पसंद आ रहा है और हमारे साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।